So hi amigos, welcome back to the Evolving Trader, and in this video I'll today share my new milestone which I achieved, which is my highest intraday profit so far, and a risk reward of 1:5. I'll share the stock in which I achieved, क्या सेटअप था, क्या रूल्स थे, क्या एग्जीक्यूशन था, फॉलोइंग ऑल द रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, और कैसे मैंने सब एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और क्या है उसके पीछे की साइकोलॉजी, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा. सो बी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट इन योर ट्रेडिंग करियर. सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन्स. और अगर आप देख सकते हो, ये स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी लैब्स. सेटअप सिंपल, 3 टाइम्स टेस्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो ये जोन के नीचे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहा स्टॉक, और काफ़ी एक अच्छी एंट्री थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने एंट्री कर ली. एनालिसिस पहले दिन करता हूँ ऑफ कोर्स. सुबह आके सिर्फ रोबोट जैसे एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है. सिस्टम का विन रेट आपको पता होना चाहिए बैक टेस्ट करके, पर रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं. वो प्रॉफिट्स कब आने और लॉस कब आने वाला आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है. तो देख सकते हो सिस्टम के हिसाब से रिसेंट इंट्राडे स्विंग ब्रेक होते ही 4160.1 पे एंट्री आ गई. मैंने एंट्री ले ली. यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी एंट्री मिली और एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ रहा. फिर उसके बाद 3-4 कैंडल निगेटिव रहे. फिर उसके बाद अपना इंडाइस विच इज़ निफ्टी थोड़ा रिट्रेस होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से रिट्रेस हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाने की ट्राई किया और हाई भी ब्रेक कर दिया, पर फिर से नीचे आ गया. तो इसमें भी मैंने कैसे पोजीशन होल्ड की और मैनेज किया. बाय द वे जो जीरोधा का ऑर्डर बुक है और पोजीशन है उसका अभी मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो 24 आवर्स ही रहते हैं, आप सबको पता है. वो रिफ़्रेश रहेगी और मैं वो पोजीशन अपनी पीएनएल में भी दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं सितंबर की पीएनएल दिखाने वाला हूँ सो फार. तो उसमें भी मैं अपनी पोजीशन रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा. सो ट्रांसपेरेंसी कोई इशू नहीं है. क्वांटिटी भी इतनी बड़ी नहीं कि आपको शक होना चाहिए, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ऐड करने हो, तो मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ था. सिर्फ 10-20 रुपीज़ से मेरा टारगेट मिस हो गया. ऑफ कोर्स आई हैड टू एग्जिट बिफोर 320. सो मैंने क्या साइकोलॉजी थी, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया, सब दिखाऊंगा. इंडाइस के साथ भी तो येलो इंडाइस रहा, अच्छा सेल ऑफ रहा, रिट्रेस हुआ. अब यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी ऊपर जा सकता था. ग्रीन कैंडल बाद पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, पर नहीं गया और अच्छा सेल ऑफ रहा, तो पोजीशन अपने फेवर में रही. इट्स एज सिंपल एज दैट. व्हेन इट लुक्स, व्हेन इट इज़ डन. बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, काफ़ी एक अलग साइकोलॉजी रहती है एज अ ट्रेडर. अगर आपको समझेगी मेरी फीलिंग, अगर आप खुद करते हो तो जब एक ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न की पॉसिबिलिटी हो जाती है और स्टॉप लॉस हिट होना हमेशा रहता ही है, तो पर आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और बने रहना है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हाइज ब्रेक हो गए होंगे, तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया होगा वो तो बाहर थे और इतना बड़ा मूव मिस कर गए. पर मैंने कैसे नहीं किया, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करता हूँ. 1:1 1.5 का टारगेट अगर मतलब उतना नीचे आ जाती पोजीशन, तो मुझे उसके आगे कोई सेंस नहीं बनता कि मैं अपना स्टॉप लॉस ओरिजिनल जो है वही रखूँ. तो मैं अपने एंट्री प्राइस पे ट्रेल कर लेता हूँ विच इज़ 4160.1. फिर उसके बाद फिबोनाची के हिसाब से बचा कुचा ट्रेलिंग कर लेता हूँ, अगर मूव अच्छा ही आगे हो चुका हो तो अगर इधर फिबोनाची डाल दे तो 0.5-0.618 के उधर से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुआ था. तो ये रिट्रेसमेंट हेल्दी था जो ऊपर गया मार्केट पहले, तो मैं तब तक रुका बना रहा. फिर जब ये रिट्रेसमेंट हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया 4147.35 पे, जो बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल के हाई के उधर है. तो उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेल कर लिया जब एंड होने वाला था मार्केट. तो मैं अपना स्टॉप लॉस काफ़ी टाइटली ट्रेल कर लेता हूँ अगर मार्केट क्लोजिंग में सिर्फ 30 मिनट्स है तो, और स्पेशली एक्सपायरी नहीं है तो, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है तो कोई बड़े मूव्स होने वाले हैं नहीं लास्ट 15-30 मिनट्स में. मतलब ये लास्ट 30 मिनट्स में मूव किया, पर आपके अगेंस्ट अगर हो रहा है तो कितना कम लूज़ कर सकते हो टाइम में, उतना कम करो, ऐसा मेरा मानना है. आपका कोई अलग हो सकता है आपके सिस्टम के हिसाब से, ये मेरे सिस्टम के हिसाब से तो मैंने शेयर किया. तो इंडेक्स के साथ भी समझा दिया. पोजीशन की क्लिप आप तक आपने देख ली होगी. तो यहाँ पर हम आ जाते पीएनएल पे. जीरोधा कंसोल 2 बार रिफ़्रेश कर लिया. डेट डाल देता हूँ 1 सितंबर टू 17 सितंबर. ये रहा सामने रिज़ल्ट. अब और 2 बार रिफ़्रेश कर लूँगा तो ठीक है. आप देख सकते हो ये रही डॉक्टर रेड्डी लैब्स 178.1. द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई जनरेटेड इट्स 2.19%, विच इज जस्ट माइंड ब्लोइंग राइट.
एंड इट शुड बी, क्योंकि 6000 का अकाउंट, अब अगर अकाउंट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें 2.19% का मूव कैच हुआ, तो अगर 178.1 डिवाइड बाई 6000 रुपीज़ जो मेरे अकाउंट साइज़ है, तो उस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एक 2.96 ऑलमोस्ट 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया, 3%, विच इज़ जस्ट ग्रेट। सो अकाउंट साइज क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती रहेगी। एज अ बिगिनर आप अगर ये वीडियो पर आए हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो है एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं वही कर रहा हूँ एज अ बिगिनर। आप 6000 दे के भी सेम चीज़ सकते हो, जो मेरा ट्राई है अभी। 60,000 देकर भी सेम चीज़ सीख सकते हो, 60 लाख देकर भी। तो आपके हाथ में आपको कितना देना है, तो मैंने इतना डिसाइड किया है। और अगर आप देख सकते हो पिछले 1 महीना 2 महीना प्रॉफिटेबल रहा है कंसिस्टेंटली, सो लाइन से 3 महीने अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं तो मैं कुछ डिसीजन स्केलिंग अप पे करूँगा। तो आप देख सकते हो ब्रोकरेज के साथ भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक 1:4.5 ऑलमोस्ट हिट हुआ। कोल इंडिया में 1:4 हिट हुआ। क्वांटिटी थोड़ी कम थे तो कम आया ड्यू टू मार्जिन। 122 ये हिंडाल्को में 1:3 हिट हुआ पहले, और ये बाकी 1:2 1:3 ही है। ये 1:4 है, पर क्वांटिटी कम थी तो ऑफकोर्स कम है थोड़ा। और आप लॉस भी देख सकते हो, तो 80 रुपीज़ एक ट्रेड। मैंने ये 2 ट्रेड्स में है 2 दिन के, ज़ीरो तक कंबाइन कर देता है सब रिजल्ट्स को, पर ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स है, आप देख ही सकते हो। क्वांटिटी 2 ही है यहाँ पर वैसे 21 क्वांटिटीज़ है या 48, सो मतलब ये तो एक ही था शायद, पता नहीं। तो ये 2 लेकर है ट्रेड्स, तो लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट्स होते। ये 2 ट्रेड्स में 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, तो मतलब मुझे भी ये नहीं पता ना कब स्टॉप लॉस कब प्रॉफिट आ रहा है। तो इससे तो मतलब अगर आप ये करने जाओगे कि ये 80 ये 70 ये भी मैं एलिमिनेट करने को देखूँ, 150 रुपीज़ और एलिमिनेट कर दिए, इधर 300 की जगह 500 दिख जाएगा। और बड़े अकाउंट है तो 30,000 की जगह पे 50,000। तो ये करने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये कभी आप कर नहीं पाओगे। ये छोटे स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है, और उनसे सीखो और आगे बढ़ो और बड़े प्रॉफिट्स लो। रिस्क रिवॉर्ड हैंडल करो, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करो। ऑफ कोर्स बाद में प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। आई फील दैट आई शुड शेयर इट विथ यू। और लेसन काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे कैसे कोई इतना होल्ड कर सकता है, कोई भी अपनी पोजीशन इतनी होल्ड नहीं कर सकता एक सिस्टम के बिना, और एक स्ट्रेटजी और बैक टेस्टिंग के बिना। बैक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यही गलती की थी और उसके लिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते तो आपको स्टॉक का बिहेवियर नहीं पता। ये बड़ी कैंडल हो गए, आप एग्जिट कर गए, गया बड़ा मूव, बैठो रोते, तो मतलब वो नहीं करना है अपने को। तो बैक टेस्टिंग किए सिवाय अपने सिस्टम एग्जीक्यूट प्लीज़ मत करो। सो इफ़ यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल एंड फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, share this video with your friends and family so they can learn from it, because it is valuable. And subscribe to the channel now and hit that bell icon so you can always stay updated about the videos and the learning videos. So thank you so much for watching. Bye.